स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में वैसे तो बहुत ठंड है, चिल्ले कलां का दौर है, लेकिन सियासी गलियारों में गर्माहट और चर्चा कुछ और है। बयानबाजी का दौर फिर से चल पड़ा है, क्योंकि लंबे समय का सियासी चर्चा के केंद्र में रहा अनुच्छेद 370 का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। अपोजिशन में से कई पार्टियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। मतलब 11 दिसंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई गई है। अब इसका मकसद क्या हो सकता है और इसको लेकर सियासत किस हद तक जा सकती है, बयानबाजी किस हद तक जा सकती है और इसका हासिल क्या हो सकता है, ऐसे कई सवाल हैं जिस पर करेंगे चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ JKLH प्राइम टाइम। और धारा 370 पर आए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। जैसा कि पहले से ही चर्चा में ये था, ये बातें कई पार्टियों की जानिब से, उनके नेताओं की जानिब से कही जा रही थी कि इस पर मंथन हो रहा है, इस पर सोच विचार हो रहा है, कानूनी पहलुओं पर गौर खौज किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर से धारा 370 का मुद्दा गर्मा गया है। यह याचिका नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रमुख वकील मुजफ्फर इकबाल खान और अन्य ने दायर की है, जिसमें इन लोगों ने 11 दिसंबर को धारा 370 पर दिए गए फैसले को चुनौती दी है और शीर्ष अदालत से अनुच्छेद 370 पर अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसी के साथ कई सवाल भी जन्म लेते हैं और जो सियासी गलियारे हैं उसमें गर्माहट पैदा हो जाती है। गर्माहट इस बात को लेकर कि अब इस पर बयानबाजी आ रही है, इस पर कई तरह के जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई इसे कह रहा है कि यह सही है, कोई कह रहा है कि इसका कोई मकसद नहीं है, यह फिजूल है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है कि जो कानूनी पहलू है, जो संविधान जो इजाजत देता है रिव्यू पिटीशन के लिए, यह बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसका हासिल क्या हो सकता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास तौर से इस डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता, जो PDP के लीडर हैं, क्योंकि PDP भी इसका एक शरीक है इसकी, चूंकि उसने भी रिव्यू पिटीशन में उसके भी नाम है, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो सीनियर लीडर हैं JKNC के, और विक्रम सिंह रंधावा सीनियर लीडर एंड वो एक्स MLC भी हैं BJP के। साथ ही सलमान निजामी है चीफ स्पोक्स पर्सन DPAP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास शो में। सबसे पहले मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पिटीशन आज दायर की गई है उसमें क्या कुछ मेंशन है और आपके साथ और कौन लोग शामिल हैं। पहली बात तो ये कि आपने जो कहा, ये मैंने जो पिटीशन की है ये पार्टी की तरफ से नहीं है। मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा जरूर हूं, लेकिन पार्टी की जो अपनी पिटीशन वो अलग थी। ये मेरी जाती जो पिटीशन थी उसमें मैंने रिव्यू फाइल की है और मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, पार्टी की तरफ से ये नहीं है। दूसरी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, तो यहां पर मुजफ्फर इकबाल खान जो सीनियर एडवोकेट हैं और जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके तर्जुमान भी हैं, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी नहीं है। अब आई क्लियर? जी, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने की है। ठीक है। मैं स्पोक्स पर्सन जरूर हूं, लेकिन पार्टी की जो पिटीशन थी वो दूसरी पिटीशन है, शायद उसमें भी वो रिव्यू फाइल कर रहे हैं, उस पर गौर खोज चल रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं। ठीक है जी। तो अब आप ये बताएं कि आपने जो पिटीशन दायर की है उस एक ही पिटीशन में जाहिर बात है कि कई लोगों के नाम हो सकते हैं, कई पार्टियों के नाम हो सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन सी पार्टियां शामिल? ये सिर्फ मेरी इंडिविजुअल पिटीशन थी, बाय नेम मैंने ही ये की हुई थी, मेरे ही नाम से है और मैंने इन पर्सन ये की है। मैंने पिटीशन जब की थी शुरू में वो भी इन पर्सन थी और ये भी इन पर्सन है। रिव्यू मेरे ही नाम पे है, इसमें और कोई पार्टी नहीं, मैं अकेला हूं। और बाकी रहा सवाल आपने जो पूछा, तो इसमें बहुत सारे, जब हमने ये जजमेंट पढ़ी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो अनआंसर्ड हैं जी, जो हमने अर्ज किया था ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स, तो वो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आंसर नहीं की थी। तो हमने सोचा कि ये एक आईनी मामला है और उस आईनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल वर्ड जरूरी है। जिस तरह
मैं जो मोटी मोटी बातें आपको जो ग्राउंड्स हैं जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ये कहा कि भाई जो प्रोसीजर अडॉप्ट आपने किया वो अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और अगर प्रोसीजर अडॉप्ट किया वो अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन है तो आउटकम, द फाइनल आउटकम, द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसीजर ought to go as ultra virus. दूसरा, जो degradation of a state into a union territory, you have reduced a state into a union territory, ठीक है by imposing emergency clause of 356, जी, Article 356 of the Indian Constitution, which is not permissible under law. सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया लेकिन उसको फाइनल ओपिनियन दी, कहा हम इन एन एप्रोप्रिएट केस। ठीक है। अब मुजफ्फर साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं इसको सेकंड नोट में लेकर आता हूं कि इसमें क्या मुद्दे हैं, किन ग्राउंड पे आपने ये एप्लीकेशन फाइल की या दूसरे लोगों ने। मैं थोड़ा पहले फर्स्ट रिएक्शन बाकी जो मेहमान है उनका लेना चाहता हूं। हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा है, सीनियर लीडर हैं और एक्स एमएलसी भी है बीजेपी के। रंधावा साहब, ये जो कोशिश है, इस कोशिश को आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो अभी इन्होंने प्रयास दोबारा किया है, ठीक है, वी हैव लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कानून को मानते हैं, और मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस का जो बेंच था, बेहतरीन जज था, उन्होंने जो फैसला लिया था बड़ा पैरामीटर्स को सारा मद्देनजर रख के लिया होगा। अलबत्ता डेमोक्रेसी है, सबको अपना हक रखने का एक मौका मिलता है, और मुझे लगता है अगर इन्होंने ये प्रयास किया है तो लेट देम ट्राई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज मैं ये यकीनन कह सकता हूँ ये एक इलेक्शन स्टंट कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज का जरूर हो सकता है, क्योंकि ये अब कश्मीर में भी लोगों को गुमराह करने के लिए इनके पास बचा कुछ नहीं है कि हम 370 वापस लाएंगे। एक लास्ट रे ऑफ होप इनको सुप्रीम कोर्ट से लगती थी, वहां से इनको पुल बैक होना पड़ा है। अब ये सोच रहे हैं क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है, क्या जाने शायद विधानसभा के चुनाव भी आ जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों में एक रे ऑफ होप लोगों के बीच में हम फ्लिकर फेंक देंगे कि हमने दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया है, और हम यकीनन कह सकते हैं कि कश्मीर की अवाम अगर हमारे पक्ष में वोट डालती है तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस कर लेंगे कि जो हमारी कश्मीर की अवाम है वो पुनः 370 चाहती थी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये एक जो घड़ी की सुइयां जो वापस एक बार घूम चुकी हैं, ये वापस नहीं आ सकती हैं। अलबत्ता इन लोगों ने प्रयास किया है, ये बेटर लर्नड पीपल हैं, एडवोकेट हैं, और इन सबको अच्छी जानकारी है कानून की, शायद हो सकता है मेरे से ज्यादा ही होगी। अब प्रयास कर रहे हैं तो अल्लाह इनकी मदद करे। चलिए ठीक है, आपने अपना पहले रिएक्शन दे दिया है। बीजेपी का स्टैंड क्या वो साफ तौर से आ रहा है। मुजफ्फर साहब, मैं आप पर रिएक्शन के लिए वापस आऊंगा, लेकिन पहले सलमान निजामी, चीफ स्पोक्सपर्सन डीपीएपी। सलमान, डीपीएपी के तरफ से जब पिटीशन दायर की गई थी उस वक्त काफी जो है उछाला गया था कि डीपीएपी की तरफ से भी पिटीशन दायर की गई है और हमें उम्मीद है कि इस पर कुछ फैसला हमारे हक में आ सकता है वगैरह वगैरह। रिव्यू पिटीशन में क्या डीपीएपी शामिल है? देखिए, जैसे मुजफ्फर साहब ने अभी We have a round of applause, ladies and gentlemen, for the heroes of Uttarkashi, Munna Vakil, Gabbar Singh Negi, Saba Ahmed, and of course the DG NDRF who led from the front, Mr. Atul Karwal. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you for the audio. Yeah. Thank you, sir. Sorry. Thank you very much to all the heroes of Uttarkashi. Thank you very much, Shahrukh Saab, for obliging us with a photograph. तो सलमान निजामी, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। सवाल वही है कि ये जो रिव्यू पिटीशन है इस पर डीपीएपी का रिएक्शन क्या है और क्या डीपीएपी भी इसका हिस्सा है या कुछ ऐसा सोच रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मुजफ्फर साहब जो एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है रिव्यू पिटीशन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी पार्टी के जो चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब हैं, जब आर्टिकल 370 हटा था तो वो वाहिद पार्लियामेंट में एक एमपी थे जो उस वक्त एलओपी भी थे, जिन्होंने ये कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गलत है 370 का हटना। और फिर सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पक्ष में फैसला लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है जो वर्डिक्ट दिया वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं दिया। तो हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, और आजाद साहब ने साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी सेंटर में है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि 370 वापस होगा, और कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड भी जो है आपने देखा, जब 370 हटा था तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था। कई उनके एमपीज हैं, अशोक गहलोत और काफी सीनियर लीडर जो कांग्रेस के, उन्होंने सपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी। तो आजाद साहब ने साफ किया कि 370 में दो चीजें थी कि जमीनें और नौकरियां जो हैं हमें मिलनी चाहिए। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट का हमने स्वागत भी किया कि वो इलेक्शन का सितंबर से पहले जो है उस पे सरकार को उन्होंने और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ये हिदायत दी है कि करवाया जाए। तो इलेक्शन जब होगा, जम्मू कश्मीर के लोग जब आजाद साहब को सपोर्ट करेंगे तो ये कानून जो है हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी ला सकते हैं जब हमें स्टेटहुड बहाल होगा। तो उसके अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से या बीजेपी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हमने बहुत लड़ाई लड़ी, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, तो लेकिन हमें उम्मीद मतलब डीपीएपी जो है इस मांग के साथ है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में वो नहीं जा रही है, ये क्लियर है? नहीं, वो हमारी पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी, लेकिन मुझे इतना ये तो मैंने और हमारी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने हर एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि भाई पहले दिन से वो कह रहे हैं कि 370 जो है वो बीजेपी कभी वापस नहीं देगी, ना कांग्रेस देगी। जब हमें यहां तो मामला कोर्ट का है ना, यहां मामला कोर्ट का है, कोर्ट से रुजू किया गया है, कोर्ट से रिव्यू पिटीशन जो है नजरसानी की अपील की गई है। नहीं, जिस तरीके से आज देश का माहौल है, जिस तरीके से कोर्ट चल रहे हैं, जिस तरीके से आज पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकार को कंट्रोल किया जा रहा है, सरकार कंट्रोल कर रही है इंस्टीट्यूशंस पे, और आज मुझे नहीं लगता है कि इस माहौल में जो है हमें कोई उम्मीद लगानी चाहिए या जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से बेवकूफ बनाना चाहिए। विक्रम सिंह रंधावा जी, ये बड़ा एक तरह से आरोप लग रहा है, डीपीएपी के जो नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। मैं कह रहा हूं कि ये तो मामला कोर्ट से रुजू किया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस पर कहीं ना कहीं दबाव है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को कोई भी सरकार दबाव में नहीं ला सकती है, और एक बहुत बेटर पैनल था टॉप 5 जजेस का जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। बीजेपी की तरफ से एज पॉलिटिकल पार्टी तो इसका कोई प्रेशर कभी ना था ना होगा, मैं ये यकीनन कह सकता हूँ। केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में सरकार काम कर रही है। सरकार ने जो पैरामीटर्स को वर्कआउट किया, क्योंकि जो चीज थी ही गैर कानूनी, जो चीज थी ही इलीगल, जो चीज थी ही टेम्पररी, उसको एक दिन जाना था, वो चली गई है। अब ये ढोल पीटने का तो फायदा है कोई नहीं। ठीक है, तो एडवोकेट आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी लीडर हैं। आदित्य गुप्ता जी, ढोल पीटा जा रहा है, कोई फायदा होगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, दिखावे की कोशिश है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये जो है रिएक्शंस हैं बीजेपी या ऐसी जमातों की तरफ से जो इसमें सीधे तौर पर नहीं जा रही हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता पीडीपी लीडर जो है वो हम अभी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, हम कोशिश करेंगे फिर से उनको जोड़ने की। आते हैं मुजफ्फर इकबाल साहब के पास। मुजफ्फर साहब, आपने सुन लिया रिएक्शन क्या है, डीपीएपी क्या कह रही है? डीपीएपी का तो कहना है जो आपने सुन लिया, लेकिन जो बीजेपी का स्टैंड है वो कह रहे हैं कि ये फिजूल है, ये मश्क जो है ये फिजूल है। क्या ये फिजूल है, ये मश्क? देखिए, बीजेपी वालों का अपना मानना है, रिव्यू हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में दिस इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच वी हैव। और सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 के बारे में 11 दिसंबर को जब फैसला सुनाया, तो कुछ चीजें जो थी वो डिसाइड करने से परहेज की है। अब वो समझ नहीं आई, जिस तरह स्टेट का था जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई क्या इमरजेंसी लगा के अब किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं या नहीं, इस क्वेश्चन को हम
इसमें डिसाइड नहीं कर रहे, जबकि हमारी पिटीशन में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ था। तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की यह ड्यूटी बनती थी कि जब कोई पिटीशन उनके सामने आई है तो वो डिसाइड करे इसको कि क्या इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंट रूल में किसी भी रियासत को आप यूनियन टेरिटरी विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट कर सकते हैं। और ये कोई मसला सिर्फ अब जम्मू कश्मीर तक महदूद तो रहा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि कर सकते हैं तो वो पूरे मुल्क पे लागू होगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो तब भी पूरे मुल्क के लिए कानून बनेगा। तो आईनी बेंच का जो फैसला इस तरह उसको ओपन नहीं रखा जा सकता। हमने इस बुनियाद पर नजर सानी की ये दरख्वास्त फिर पेश की। एडवोकेट आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी के लीडर हैं। आदित्य गुप्ता, मेरा सवाल यही है कि ये मश्क जो है फिजूल है, ये बीजेपी का कहना है, और सवाल मैं सिर्फ ये उठाना चाहता हूं कि क्या होप आपको नजर आ रही है, किस नुक्ते की वजह कर, किस बात की वजह कर आपको लगता है कि रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए? पीडीपी उसका एक शरीक है और वो उन्हें जो है रिव्यू पिटीशन में शायद वो फैसला आएगा जो आप चाहते हैं। देखिए सर, नमस्कार आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। ऐसा है कि रिव्यू पिटीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्वियसली बीजेपी उसके बारे में ऑब्जेक्ट करेगी क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो तो वो उसको तो ऑब्जेक्ट करते ही हैं, बिकॉज दे रन बाय देयर ओन सेपरेट बुक विच इज क्रिएटेड इन नागपुर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। रंधावा जी, आपसे मैं रिएक्शन लूंगा थोड़ी देर में आऊंगा जी। अभी आदित्य जी आप बोलिए। जहां एरर अपरेंट होता है वहां पर रिव्यू फाइल किया जाता है। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच इज अवेलेबल है और हायर कोर्ट्स में सीपीसी वगैरह में भी अवेलेबल है। तो वी यूज दोज हाई कोर्ट रूल्स इन व्हेन इट कम्स टू रिव्यू। जहां पर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, यहाँ देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। बेस्ड ऑन दैट हमने एक रिव्यू फाइल की है, पिटीशन फाइल की है। उसकी ये लीगल इशू है, इसे कोर्ट के सामने ही डिस्कस किया जा रहा है एज फार एज द प्रोसीजर विच वाज अडॉप्टेड इन एब्रोगेशन एंड सब्सिक्वेंटली द डाउनग्रेडिंग ऑफ द स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी। ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जो कोर्ट के सामने थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आंसर्ड हैं, कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं के लिए रिव्यू फाइल किया गया है जी जी। And the purpose of filing the review is covered because of that only. So we were hopeful earlier also. हमने कभी सवाल नहीं उठाया कोर्ट की इंटीग्रिटी पे या किसी और चीज के ऊपर। Those questions can be raised by those who have lost the hope as far as courts are concerned and as far as institutions are concerned. There is no doubt कि institutions are compromised, but we still believe that this is what we have to do. And जी माज़रत चाहूँगा, आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं फिर से आपके पास आता हूँ, कोशिश करूंगा दोबारा आपके पास आऊँ। रंधावा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो आपने अभी कमेंट सुना है पीडीपी के जो लीडर है उनकी तरफ से, सवाल यही है कि बार बार ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बीजेपी ऐसा करा रही है, बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। देखिए, बेबुनियाद सी एलिगेशंस लगाना, खास करके मैं कहूंगा ये कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इन लोगों का वजूद खत्म हो चुका है। ये अभी इतने हिस्सों में बढ़ चुके हैं कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता पुराने जो निकल चुके थे उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब समाज में लेके जाने को कुछ है नहीं। जब लोग सत्ता में रहे कुछ किया नहीं। अब डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की, खासकर एब्रोगेशन 370 के बाद इतनी बेहतरीन हुई है। जो लैंडस्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है वो देख के तो ये खुद हैरान है। लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन है तो उसको सरोकार तो नहीं कर सकते ना। तो इनको किसी न किसी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना है। अदरवाइज हेल्थी क्रिटिसाइजेशन का हम ऑलवेज स्वागत करते हैं। जो मैटर सब्जुडाइज है उसको लेट इट बी इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के अनुसार ही सरकार चल रही है और बेहतरीन तरीके से चल रही है। अदरवाइज सलमान निजामी फैसला जो आया है वो कोर्ट ने दिया है। कोर्ट का फैसला 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है, संविधान के तहत ही है। अगर कोई रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हो वो भी संविधान के तहत ही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आप जो बात कह रहे हैं कि एक पार्टी ऐसी है, आपका कहना है कि बीजेपी ऐसा होने देना नहीं चाहती, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैंने देश के माहौल को देखते हुए कहा, क्योंकि जिस तरीके से आज हर एक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स की आ रही हैं,
तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सरकार को फेवर कर रही हैं। और जो आज जिस तरीके से मुजफ्फर साहब ने पिटीशन फाइल की है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई भी पिटीशन, रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन हमारे जिस तरीके से पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी देखें कि पार्लियामेंट में हम किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने 370 के फेवर में जो है स्टैंड लिया, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बाकी पार्टियां। और हमें उसमें एक रास्ता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इसमें आर्टिकल 370 में दो चीजें जो थी मेन, नौकरियां और जमीनें, वो हम कानून जो है असेंबली के थ्रू भी ला सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी जो रिव्यू पिटीशन जो है होनी हो तो वो मैं फाइनल राउंड में हूं। मैं चाहूंगा कि 40 सेकंड में आप तमाम अपनी बात कह दें। एडवोकेट आदित्य गुप्ता, मैं फिर से आपके पास पहले आता हूं, फिर मुजफ्फर साहब के पास जाऊंगा, रंधावा जी आपके पास में आऊंगा। आदित्य, ये आरोप लग रहा है कि अपोजिशन पार्टियों के पास से मुद्दा छीन लिया गया है, यानी सियासी मुद्दा उनके पास कोई है नहीं, और अब वो 370 के नाम पे रिव्यू पिटीशन डाल करके फिर से एक बार लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और इस मुद्दे के सहारे वो सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। वासु साहब, कितने लोग गए थे रिव्यू पिटीशन फाइल करने? पिटीशन तो एक एक इंसान ने की है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया है, तो इसके अंदर कौन सी सियासत कर रहा है? सियासत तो तब होती है जब आप इस मुद्दे को जिंदा रखना सियासत है, ये बताया जा रहा है कि ये मुद्दा जिंदा रहे, इसके आसपास लोगों का अपना मत बने, खासतौर से जब चुनाव का माहौल हो। अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करना कि अगर सियासत है तो साहब फिर तो उस हिसाब से बीजेपी को तो पीएचडी हो जानी चाहिए उसके अंदर। और दूसरी बात, जहां तक बात होती है जब ये कहना कि ऑपोजिशन पार्टीज ने वोट किया था, तो मैं आपके फोरम के थ्रू आई विल लाइक टू आस्क द डीएपीए चेयर स्पोक्स पर्सन ऑल्सो कि उस टाइम पे तो आजाद साहब पार्लियामेंट में थे ना, ही शुड हैव टोल्ड द हिंदी हार्टलैंड वोटर्स एज वेल एज हिज ओन कांग्रेस पार्टी दैट सी व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट जम्मू एंड कश्मीर गेट्स ओनली 2 स्पेशल स्टेटसेस, वन ऑफ लैंड एंड वन ऑफ जॉब्स। तो 370 आपको क्यों हटाना है? देन वो एक किस्म का जो नैरेटिव बीजेपी बेचती आई है, तो उसको बेचने के लिए सक्सेसफुल या परमिट किसने किया? परमिट उन पार्टीज ने किया जो उस टाइम पे हिंदी हार्टलैंड में उस चीज को कंटेस्ट कर सकते थे। आजाद साहब भी उस पार्टी के एक टॉल लीडर रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत इज्जत है हमारी तरफ। बट आज मुड़ के आप ये कहोगे बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ न्यू पार्टी दैट सी डजंट मेक सेंस। हम स्टेट की जो स्टेटहुड इफ्स एंड बट्स में आएंगे ना, कंटीजेंसी में, दिस इज नो, सो यू कैन नॉट बी प्लेइंग द second fiddle role to our main opposition or to the main government. You cannot be playing the second fiddle to them. ठीक है मुजफ्फर साहब, फिर एक सवाल, क्या ये वाकई इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए ये कदम उठाया गया है? ठीक है, ये राइट है, अपनी जगह पे राइट है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि आप किसी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करें। लेकिन उम्मीद कितनी रह जाती है जब कई बार जो अपोजिशन पार्टियां वो कह चुकी हैं कि वो फलां पार्टी है वो ऐसा होने देना नहीं चाहती, फिर भी क्या उम्मीद बाकी रह जाती है? और क्या ये चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे जिंदा रखने की कोशिश है? देखिए, चुनावी मुद्दा अगर रिव्यू पिटीशन नहीं भी होती तब भी ये रहेगा, और रिव्यू पिटीशन होगी तब भी रहेगा। 370 और रियासत जो है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड जो है, ये हर वक्त सियासत का मुद्दा रहेगी जब तक कि स्टेट वापस नहीं लेते और जब तक कि स्पेशल स्टेटस वापस नहीं मिलता, तो ये मुद्दा रहेगा। लेकिन यहाँ कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, कुछ ऐसे इश्यूज थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आंसर नहीं किए, जिस तरह आदित्य जी ने कहा, जिन पर ठीक है। तो आपका कहना है कि कानूनी पेचीदगियां कुछ थी, उसके तहत हमने ये एक स्कोप देखा और हमने फाइल किया। एक छोटा सा रिएक्शन रंधावा जी आपसे लेना चाहता हूं, क्या ये सियासी मुद्दा बन पाएगा? इसका डिविडेंड किसे मिलने वाला? देखिए, बड़ा क्लियर है भाई साहब। देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं, ये इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। पीडीपी का तो मुझे लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भी सीट पीडीपी के लिए छोड़ने को राजी होगी, क्योंकि वो कश्मीर डोमिनेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो एक अलग बात है। क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि इसी रिव्यू पिटीशन को ये एक बहुत बड़ा अपना इलेक्शन एजेंडा बनाने का प्रयास करेंगे, और कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम इनको कहीं किसी ट्रैक पे नहीं लेगी, ये यकीनन है। हाँ। जम्मू की जनता जानती है कि ये इन लोगों ने जम्मू को भी तबाह किया है, ठीक है, लेकिन कश्मीर की आवाम को ये लोग जो हैं इसी रिव्यू पिटीशन की बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और फिलहाल JKLH प्राइम टाइम में इतना ही, हमें दे इजाजत और आप बने रहने देते JKLH के साथ।